हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर था। जैसा बताया गया था कि वीडियो आप देख के जाएंगे तो आपको जरूर से लाभ होगा। तो जिसने देखा होगा वीडियो उसको जरूर से लाभ हुआ होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम आप सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या क्या आया था पेपर में और किस तरीके से सॉल्व करना था। बाकी पूरा और डिटेल बिल्कुल सॉल्यूशन इसका बाद में डाला जाएगा। बाकी इसको एनालिसिस कर लेते हैं क्या क्या आया था पेपर में, है ना। पहला आया था रिजल्टेंट force of the two forces P and Q when angle between these forces 0 degree will be given as। दो बलों P और Q का परिणामी बल जब इन बलों के बीच का कोण 0 डिग्री है किस प्रकार दिया जाएगा। किस प्रकार दिया जाएगा भैया, फॉर्मूला तो पता ही है, बताया भी था कल। 180 वाला करा था तो P माइनस Q आया था, इसमें 0 है तो कितना आएगा देख लेते हैं। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा, ये होता है अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे cos 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी 1, तो इधर कितना बचेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, है ना। ये किसका फॉर्मूला बन गया, P प्लस Q के होल स्क्वायर का। तो क्या आ जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर है, तो ये क्या होगा, यदि कट जाएगा जो ये है रूट, इससे कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका P प्लस Q। जो अपन ने कल क्वेश्चन करा था उसमें P माइनस Q आया था, ये P प्लस Q वाला है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस एंगल बस बदला है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हमारा क्या ए है। आप लोगों से बन गया होगा जिनने वीडियो देखा होगा, ठीक है। बाकी देखो, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम वी में कंक्लूड दैट, यदि वस्तु संतुलन में है तो हम निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ऐसा तो है नहीं है, वस्तु पर बल कार्य जब कार्य करे तब भी रहता है। परिणामी बल जरूर शून्य होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए और सभी सिग्मा एच बराबर 0 होना चाहिए और सिग्मा वी बराबर 0 होना चाहिए और सिग्मा एम बराबर 0 होना चाहिए। तीनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो सुबह डाला था वीडियो, उसमें ये तीनों थे, सिग्मा एच और सिग्मा वी सिग्मा एम बराबर 0 होना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सी नहीं सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, है ना। बी और सी दोनों, है ना, दोनों सिग्मा एच सिग्मा बी और सिग्मा एम दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज नोन एज। जब वस्तु आराम की स्थिति में होता है तो शरीर द्वारा अनुभव किया जाने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है हमारा, तो ये हमारा कहलाता है कौन सा बल, ये हमारा कहलाता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। सारा कुछ वीडियो में से आया, ये तो बिल्कुल वही का वही है। द सेंटर of area of semicircle of radius r from its base measured along the vertical radius can be given as। त्रिज्या r के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का केंद्र उसके ऊर्ध्वाधर से ऊर्ध्वाधर त्रिज्या के साथ मापा जा सकता है। कितनी दूरी पे मापा जा सकता है, ये 4r/3 पाई, है ना। बताया था ये, सही बताया था। ये कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4r/3 पाई होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज कांस्टेंट। देखिए एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, MA/VR। सुबह हमने ये बात करी भी थी, सुबह ये वाला क्वेश्चन करा भी था। जब 100% एफिशिएंसी होती है, या उसी का दूसरा मतलब क्या होता है, जब 100% होगी मतलब क्या है, कांस्टेंट मान लें यदि हम इसको, तो क्या होगा MA किसके प्रोपोर्शनल होगा, VR के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो VR किसके प्रोपोर्शनल होगा, MR के। तो वेलोसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि किसी उठाने वाली मशीन की दक्षता स्थिर रखी जाती है तो उसका वेग अनुपात सीधा अनुपात किसकी होता है, मैकेनिकल एडवांटेज की, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए सेकंड फिर हमारे आया था एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो किसी भी पिवोट पॉइंट पे क्या होती है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ये कहलाता है लॉ ऑफ मूवमेंट। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि वीडियो देख के जाना पुराना, उसमें से जरूर से आपको फायदा मिलेगा। तो जिसने देखा होगा उसको फायदा मिला होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें देखो ये पुराना वीडियो है मेरा। इसमें देखो बिल्कुल, ये दो बल एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर कार्य करें, बड़े बल का मान 40 न्यूटन है तथा परिणामी बल छोटे बल के लंबवत है, छोटे बल का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ था अपने चैनल पे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो बन गया होगा, ठीक है। मैंने बोला भी था कि देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो इसको करना किस तरीके से, ये सॉल्यूशन उसमें है तो आप देख लेना वहां से, ठीक है। उसके बाद एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ लोडिंग, मैंने कहा था बीम वाला जो चैप्टर है वो हट गया है, इसलिए ये कैंसिल करा के कौन सा क्वेश्चन लिखते थे, राइट अराउंड द सिस्टम ऑफ फोर्सेस,
है ना। सिस्टम ऑफ फोर्सेस बताया था, बल निकाय को परिभाषित कीजिए। कल इम्पोर्टेंट वीडियो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो रहा उसमें अभी था सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्लासिफिकेशन, बल निकाय और उसके वर्गीकरण। तो इसमें केवल क्या निकालना था कि राइट अबाउट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल वेटिंग 50 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट, ये सुबह, ये मतलब जो अभी वीडियो डाले थे उसमें से ही है, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी अपन ने करा है ऑलरेडी, और ये हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। देखो आप चाहे पहले पहले के यदि आपने वीडियो देखे होंगे तो उसमें जरूर से होगा। ये तो ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें केवल क्या है कि वेट का मान चेंज हुआ है, 15 हो गया है, शायद वो भी बिल्कुल सेम ही है, 45 और 60 डिग्री, ये वाला भी अपना पहले से वीडियो में डाला हुआ था, जिसने भी देखा होगा उसको ये आराम से बन गया होगा, ठीक है। ठीक है, 15 की जगह उसमें क्या है 15 है, इसमें 50 है, बस इतना बस चेंज हुआ है, बाकी इसका सॉल्यूशन वहीं डला हुआ है। डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बताया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आ सकता है। घर्षण कोण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। घर्षण कोण को परिभाषित कीजिए तो अभिलंब प्रतिक्रिया कैसे होते हैं प्रेम कि अभिलंब प्रतिक्रिया, जो अभिलंब प्रतिक्रिया और नॉर्मल रिएक्शन के परिणामी बल के साथ जो एंगल बनाती है, ये हमारा क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। ऐसे किसके रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बॉडी इज लेइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल वाला आ गया नथ की जगह पे, तो ये भी पहले से वीडियो डाला हुआ है उसमें, इसमें बस एक एंगल करके और हमें क्या करना है, समेशन एच बराबर 0 और समेशन वी बराबर 0 बस करना था इसमें। अभी इसका डिटेल सॉल्यूशन डाला जाएगा और डाला भी है चैनल पे, तो आप उसमें देख लेना। बाकी इसमें ये बस एंगल 25 डिग्री दिया गया है। अब बॉडी अगर आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। 45 डिग्री का कोण दिया गया है, ये सिग्मा एच और सिग्मा वी इक्वल टू 0 अपन को लगाना था इसमें, और एफ इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो क्वेश्चन बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड आ सकता है ना। तो ये वही है, द सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन किसके सिमेट्रिक होता है, अपना वाई के सिमेट्रिक होता है, तो वाई बार निकालना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। उसका एक्सप्लेन द आइडियल मशीन, आदर्श मशीन क्या कहलाती है, जिसकी दक्षता 100% होती है ना। उसके बाद ये लॉ ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, सीधे 9 नंबर का, बहुत ही आसान, सुबह कराया था ये कल, है ना। 40 न्यूटन है तो 1000, 55 है तो 50, बहुत आसान आ गया ये तो। मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आ गई, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकालनी थी, 1/m इंटू वी आर से। जिसने वीडियो देखा होगा उसको आराम से पूरा, उसके तो 70 में 70 नंबर भी आ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड बीम, ये वाला क्वेश्चन तो हट गया है, सिलेबस से पहले बता दिया था कि ये वाला हट गया, इसकी जगह लगा था बल को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषता लिखिए, ये लिखना था 3 नंबर में, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण गतिशील घर्षण की व्याख्या करनी थी, तो ये थ्योरी लायक तो बहुत ही कम था, इसलिए इसको तो निकाल देते तो सही था, इसकी जगह न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट है डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए मशीन, तो रिवर्सिबल मशीन क्या कहलाती है, जिसमें लोड हटाने पर वो वापस से अपनी नीचे की तरफ आने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। इसकी दक्षता कितनी होती है, 50% से अधिक होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशो के अनुपात को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। एक्सप्लेन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ये भी 9 नंबर का बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको करके आना चाहिए था, पूरा डायग्राम बना के, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे 2 बलों को एक निश्चित अनुपात में समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं के द्वारा दर्शाया जाए, तो जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है वो हमें क्या देता है, परिणामी बल का मान देता है। ये करना था, और फिर क्या निकालना था हमें, ये पूरा डायग्राम भी बनाना था ऐसे, है ना। पूरा ये डायग्राम बनाना था ऐसा, ये अपोजिट डायरेक्शन ऐसी, ठीक है। पूरा अच्छे ढंग से लिख के आना था, तो ही 9 नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला वगैरह भी लिख देना था सारा, तो ही 9 नंबर मिलते। न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए थ्योरी की जगह, उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये पूरा पेपर है आपका, बहुत ही आसान पेपर था, है ना। आशा करता हूँ कि आपके पूरा बहुत अच्छा पेपर गया होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कैसा पेपर गया है। बाकी अगर आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी वीडियो बना दी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सबके साथ शेयर कर दें, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, जो पहले से नहीं करे हैं सब्सक्राइब उनको भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे वो आगे जो पेपर होने वाले हैं उससे उनको फायदा हो जाए, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चैनल पे बने रहें।